पब्लिक इंटरेस्ट में आज पटियाल सबसे पहले किसान आंदोलन का परीक्षण करेगा। मैं आज आपको फिर दिल्ली से 212 किलोमीटर दूर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर लेके चलूंगा। चलेंगे ना? पटियाल पहले दिन से ही किसान आंदोलन की हर अपडेट, हर इनसाइड स्टोरी आपको सबसे पहले दे रहा है। किसान और सरकार के बीच जितनी भी बातें हुई उनकी अपडेट में मैंने आपको सबसे आगे रखा। आप भी ये मानते होंगे। और अब हालात वहां कैसे हैं? किसानों ने करीब 2 घंटे पहले दिल्ली चलो प्लान पोस्टपोन कर दिया, मतलब टाल दिया है। अब किसान 2 दिन बाद दिल्ली जाएंगे। आज सुबह पंजाब और हरियाणा की सीमा पर शंभू बॉर्डर जिसे कह रहे हैं, और साथ ही संगरूर के खन्नौरी बॉर्डर पर बहुत कुछ हुआ। 2 दिन से सीज फायर के बाद किसान फायर मोड में थे। सुबह 10 बजे किसान नेताओं ने नई रणनीति बनाई। कैसे दिल्ली पहुंचेंगे, कैसे रास्ते की बाधाओं को तोड़ेंगे, इसका रोड मैप रेडी हुआ। सुबह करीब 11 बजे किसानों ने दिल्ली कूच की कॉल दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने किसानों को रोकने के लिए दनादन आंसू गैस के गोले छोड़े। मैं आपको आप में से बहुत जानते हैं, पता है ना आपको कि मैं पंजाब हरियाणा के किसानों को अच्छी तरह से समझता हूं, क्योंकि पटियाल ने अपनी पत्रकारिता का लंबा अरसा पंजाब और हरियाणा में ही गुजारा है। लड़ाई सम्मान की है, इसीलिए किसान पिंड जाने की बजाय दिल्ली की तरफ कदम बढ़ाएंगे। वैसे बड़ी तो आंदोलन में किसानों की तादाद भी है। 20,000 से ज्यादा किसान शंभू बॉर्डर पर इस वक्त मोर्चा संभाले हुए हैं। 2,500 ट्रैक्टर ट्रॉली, जेसीबी मशीनें और हाईटेक मशीनरी किसान अपने साथ वहां लेकर आए हैं, ताकि दिल्ली कूच के रास्ते में खड़ी हर बाधा की दीवार को वो गिरा सके। पटियाल आज किसान आंदोलन और किसानों की मांग के साथ साथ सरकार की मजबूरियों का पूरा परीक्षण करने वाला है। लेकिन उससे पहले यह सवाल बहुत जरूरी बन जाता है, जिनका जवाब आप भी जरूर जानना चाहते होंगे। वो सवाल क्या है? क्या एमएसपी पर गारंटी को लेकर किसान और सरकार के बीच कोई कंफ्यूजन है? क्या सरकार बंद कमरे में कुछ और कहती है और बाहर आकर कुछ और कह देती है? किसान और सरकार के बीच सुलह का आखिरी रास्ता है क्या? सरकार और किसान के बीच गतिरोध बना रहा तो टकराव क्या होगा, आगे कैसा होगा? पहले तो केंद्र के मंत्री महोदय 2-2 घंटे लेट पहुंचते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम वार्ता के लिए तैयार रहते हैं, और जो मीटिंग में प्रस्ताव रखा जाता है पीसी में और बात बोली जाती है। हमारे महोदय मंत्री जी वहाँ पर ये कह कर गए हैं कि जी हमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ेगा। पाम ऑयल जो बाहर से मंगवाया जाता है, जो अति खतरनाक है मनुष्यता के लिए, वो 2.25 लाख करोड़ का वो बाहर से मंगाया जा रहा है। समझदार साउथ के एक्सपर्ट हैं जो कह रहे हैं कि भाई 2.25 लाख करोड़ रुपया अगर सरकार अपने पास से खर्च कर दे तो सभी फसलों के ऊपर एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जा सकता है। सभी पूरी की पूरी फसल की खरीदी की जा सकती है। 23 फसलें आती हैं इसमें। ये किसानों की बात थी। 19 फरवरी की वो रात हमें याद है जब किसान नेता सरवन सिंह पंधेर से एक सवाल पूछा गया था कि अगर आंदोलन में हिंसा होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? पंधेर ने जवाब में कहा, हम निहत्थे हैं, जिनके पास गोली बंदूक है, हिंसा का सवाल उनसे किए जाना चाहिए। वो सरकार के पाले में गेंद फेंक रहे थे। लेकिन पटियाल को एक चिट्ठी मिली है। ये चिट्ठी केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट चिट्ठी है ये। इसमें पंजाब के डीजीपी और होम सेक्रेटरी को संबोधित करते हुए लिखा गया है कि किसान आंदोलन के बारे में जिस तरह की तस्वीर आ रही है वो चिंता पैदा कर देने वाली है। इस चिट्ठी में और क्या क्या लिखा है सुनते जाइए सिलसिलेवार तरीके से। चिट्ठी कहती है, केंद्रीय जांच एजेंसियों से सूचना मिली है, राज्य में किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन चल रहा है और इससे निपटने के लिए राज्य की कानून व्यवस्था, मशीनरी यानी जो है वो कमजोर साबित हो रही है। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि प्रदर्शन करने का अधिकार किसानों को है, लेकिन सीमा के भीतर रहकर। यह सवाल कोर्ट ने भी पंजाब सरकार से कहा है। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में इकट्ठा ना हो। कोर्ट ने हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली, जेसीबी और हैवी मशीनरी के इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताई है। आंतरिक सूत्रों से पता चला है, यह भी चिट्ठी में कहा गया है, क्या कहा गया है कि शंभू और धाबी गुजरा बॉर्डर सहित
अन्य जगहों पर 2000 गाड़ी और ट्रैक्टर मौजूद है। 20,000 से ज्यादा किसान हैं। पंजाब में कानून व्यवस्था को कमजोर देखकर चिंता होती है। यह स्थिति चिंता का विषय है। ऐसा लगता है कि किसानों की आड़ में उपद्रवियों को पथराव करने और भारी मशीनरी इकट्ठा करने की छूट मिल गई है। यह एक तरह से सीधा इल्जाम है पंजाब सरकार पर, जिसका मकसद पड़ोसी राज्य में अव्यवस्था पैदा करना है। इसलिए किसान आंदोलन की आड़ में छिपे उपद्रवियों को रोकने के लिए फौरन कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। यह बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी है जो पटियाल के परीक्षण में सामने आ गई है। उस चिट्ठी में 3 बड़ी बातें कही गई हैं जो आगे आंदोलन में और बड़ी हो सकती हैं। उन सभी तीनों बातों को अलग से ठीक से समझ लीजिए, मैं समझाता हूं। पहली बात क्या है? केंद्र ने पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दूसरी बात क्या है खास? पंजाब सरकार की अनदेखी हरियाणा के लिए संकट बन सकती है, यह अंदेशा जताया गया है। और तीसरी बात यह कि किसानों के बीच में उपद्रवी तत्व घुस चुके हैं। चौथी बात यह कि केंद्र को लगता है कि पंजाब में कानून व्यवस्था को खराब करने की खुली छूट दे दी गई है। 2 दिन दिल्ली कूच वाले मसले ते स्टे होगा, ठीक है? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਲਿਆਂਗੇ। अब सभी मांगों के ऊपर एक मांग के ऊपर चर्चा हो चुकी है। अब तो निर्णय लेने का समय है। हम अपनी ओर से बिल्कुल पीसफुली रहेंगे, पर जो हमने देखा कि केंद्र अर्धसैनिक फोर्सों के द्वारा किसान और मजदूर की आज खून की होली खेलेगा। ये देश सभी का है, प्रधानमंत्री सभी के हैं। उनको आगे आके परिस्थितियों को संभालना चाहिए। सरकार कृपया हमें खुद ब खुद अपने वो बैरिकेड्स हटाते हुए दिल्ली जाने की अनुमति दे, वहाँ दिल्ली बैठने की व्यवस्था बना दे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी नहीं ये सरकार करना चाह रही तो फिर हमारी मांगे हैं वो मान ले। किसान पहले से ही पूरी तरह शांत हैं। सिर्फ उनकी एक हाथ आगे बढ़ेगा तो किसान अपने आप 2 हाथ आगे बढ़ाता है। हमारी यही अपील है कि सारे जो ऐसे किसान संगठनों के लोग हैं वो संयमता के साथ वार्ता में भाग लेकर इसका अस्थायी समाधान के क्या क्या रास्ता हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ें और चर्चा के माध्यम से समाधान करें। हमारे देश में जय जवान के बाद जय किसान का नारा लगता है, लेकिन विडंबना देखिए, किसान जवान इस वक्त आमने सामने है। किसान का प्रण अटल है, भले ही प्राण चले जाएं लेकिन दिल्ली जाकर रहेंगे। उधर किसानों की दिल्ली जाने वाली राहों में बाधाओं की दीवार है। जवान किसानों के सामने सीना तान कर खड़े हैं। ऐसे में बाधाओं की दीवार कैसे टूटेगी? चलिए आपको आंदोलन वाली धरती पर लेकर चलता हूं, जहां आपको पता चलेगा कि सुरक्षा बलों के वार को कैसे नाकाम करने के लिए किसानों की तरफ से बचाव की पूरी तैयारी चल रही है। आंदोलन में पुलिस के गोलों से बचने के लिए कितना बदल गया किसान। खुली हवा में सांस लेने वाला किसान
अब केमिकल से बचाने वाला मास्क पहनकर घूम रहा है। जितने गोले दाग सकते हो दाग लो, किसान डगमगाएंगे नहीं, पिंड वापस नहीं जाएंगे। दिल्ली जाने की लड़ाई है, इसीलिए किसान ब्रिगेड हाईटेक होकर मैदान में लोहा लेने आई है। किसानों ने कसम खाई है, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, सीना तानकर सरकार के गोलों का सामना करेंगे। आंसू गैस के गोले किसानों के आंसू ना निकाल पाए, इसकी काट किसान ढूंढ लाए। सरकारी गोलों की हवा निकालने वाली पहली तस्वीर देखिए। हर किसान के चेहरे पर हाईटेक चश्मा है, मुंह पर स्पेशल मास्क है। गोला एक आए या हजार, मास्क और चश्मे की ताकत के आगे बेकार है। ये कोई आम मास्क या चश्मे नहीं, इनकी ताकत कैसे किसानों को बचाएगी, पटियाल ने इसका पूरा परीक्षण किया। ये गॉगल्स, स्पेशल गॉगल्स जो हैं इनके जो हैं ये बनाई गई हैं ताकि किसान जो है, किसान की आंखें जो हैं वो धुएं से बच सकें और किसान जो हैं आगे बढ़ सकें। ये आप देख सकते हैं मास्क लाए गए हैं, किसान लीडर्स जो हैं इन मास्क का इस्तेमाल करेंगे ताकि आंसू गैस जो है वो इनको इम्पैक्ट ना कर पाए। वो अथरू गैस का जो है ना बहुत ज्यादा फेंक रहे हैं, तो उसके बचाव के लिए हम लेके आए हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂਏ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਨਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਡੰਡਾ ਹੈ। निहंगों का जत्था हो, किसानों की टोलियां हो, सबके चेहरे पर ये मास्क है। ऐसे चश्मे हैं जिनकी ताकत से उनके कदम आगे बढ़ रहे हैं। दनादन गोले चल रहे हैं, रबड़ की गोलियां चल रही हैं। किसानों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के इस सेक्शन का तगड़ा सॉल्यूशन निकाला है। सिक्योरिटी फोर्सेस डाल डाल तो किसान बात बात। आंदोलन में किसानों और जवानों की एक और तस्वीर देखिए। किसानों के हाथों में स्टील की शील्ड है। शील्ड की मजबूती इतनी कि गोली भी इसे भेद न पाए, तो आंसू गैस का गोला इसका क्या बिगाड़ेगा? रबड़ की गोलियां क्या कर पाएंगी? 14,000 की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस रबड़ की गोलियां दाग रही हैं, लेकिन किसानों की ये स्पेशल शील्ड एक एक गोली से उनकी सुरक्षा कर रही है। किसान की तैयारी कितनी तगड़ी है और ये तैयारी कैसे आंदोलन का रुख बदल सकती है, इसकी तीसरी तस्वीर देखिए। ट्रैक्टर भर भर कर बोरे आए हैं। जानते हैं किसान इन बोरों को क्यों लाए हैं? पटियाल ने इसका भी परीक्षण किया। ये आम बोरे हैं, इनमें बालू भरा है, यानी रेत। ये किसानों के लिए एक पंथ दो काज का काम करेंगे। पहला, किसान आंसू गैस के गोलों को इसी मिट्टी से बुझा रहे हैं, और दूसरा, अगर दिल्ली कूच के रास्ते को सिक्योरिटी फोर्सेस ने खोद दिया तो किसान इन्हीं बोरों को गड्ढे में भरेंगे और ट्रैक्टर उनके ऊपर से मूव करेंगे, यानी बोरे इमरजेंसी में पुलिया बनाने का काम भी करेंगे। किसान ईंट का जवाब पत्थर से देने के मूड में है। किसानों ने सिस्टम के नाकों चने चबाने की पूरी तैयारी कर ली है। उसका एक देसी जुगाड़ और देख लीजिए। गोली रोधक देसी जुगाड़ क्या है? किसानों के कंधे पर खास किस्म का गोला निरोधक हथियार है। 10 फीट लंबाई है। मुहाने पर जूट की बोरी के फिश कैचर जैसा जाल बना है। आगे पीछे स्टील की शील्ड लगी हुई है। खन्नौरी बॉर्डर पर भी बेहिसाब गोले चले। किसानों में भगदड़ भी मची। किसानों की टोली फौरन गोला रोधक वेपन के साथ पहुंची। बोरी और स्टील शीट बना ये हथियार उसका काम तमाम कर देगा। ये कैसे ऑपरेट होता है, इसका परीक्षण भी पटियाल ने किया। यहाँ पर जो किसान हैं अपने डिफेंस के लिए अगर आंसू गैस के गोले जो है उनके ऊपर छोड़े जाते हैं तो किस तरीके से उनको निष्क्रिय करेंगे, उसके असर को कम करेंगे, इसके लिए यहाँ पर जो है वो इस तरीके के यंत्र से जो है वो यहाँ पर जो देसी जुगाड़ जो है वो किया गया है। ये अपने बचाव करने वास्ते लेके आए हैं जी। इस टाइप दबने के लिए इस तरह तो गोला आएगा तो इसको ऐसे नप लेंगे। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਅੱਗੇੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫੇਸ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। लोहे की शील्ड का केबिन, ड्राइवर के लिए बना खास डिजाइंड सीट। गोला चले या फिर गोली, असर कुछ नहीं होगा।
ये किसानों की पोकलेन पावर है। शंभू बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस किसानों को रोकने के लिए चट्टान जैसी दीवार बना चुकी है। 5 लेयर सिक्योरिटी में बोल्डर, कंटीली तारें, लोहे की कीलें, क्या कुछ नहीं है। इसका तोड़ किसानों की ये पोकलेन मशीनें हैं जो बड़ी से बड़ी इमारत की धज्जियां उड़ाने में माहिर हैं। किसान इन्हीं पोकलेन मशीनों से दिल्ली का रास्ता निकालेंगे। किसानों का जितना हौसला बुलंद है, तैयारी उससे भी बड़ी है। 5वीं तस्वीर देखिए। आज शंभू बॉर्डर पर और जेसीबी मशीनें आई, जिनका पंजा जब बोल्डर पड़ेगा तो मिनट में सब कुछ चूर चूर हो जाएगा। हाईटेक पंखे लगे ट्रैक्टरों की एक और खेप शंभू बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। बटन ऑन होते ही ये पंखे इतनी जोर से हवा पैदा करते हैं कि सरकारी गोले से निकली आंसू गैस हवा का रुख ही बदल देगी। किसानों का डिफेंस सिस्टम तगड़ा है, तैयारी की हर तस्वीर हाहाकारी है। अब वक्त ही बताएगा कौन किस पर कितना भारी है। हालांकि ऐसी तस्वीरें देखकर अच्छा नहीं लगता। वैसे लॉ एंड ऑर्डर जितना बड़ा मुद्दा हो सकता है, उतना ही बड़ा सवाल यह भी है कि किसान और सरकार के बीच टकराव से आगे होगा क्या। एमएसपी पर गारंटी को लेकर सरकार और किसानों के बीच कंफ्यूजन अगर है तो कहां है। आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए पटियाल ने किसानों की 12 मांगों का परीक्षण किया। कहां पेच फंसा है, मैं इसे आपको आम भाषा में समझाता हूं। किसानों की पहली मांग है 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी। कुल उत्पादन की पूरी खरीद सरकार करे, जैसे धान और गेहूं की जाती है। सरकार कहती है धान, गेहूं, मक्का, कपास और 3 दालों पर ऐसा हो सकता है, लेकिन 23 की 23 फसलों को एमएसपी के तहत कानून बनाकर खरीदना संभव नहीं है, क्योंकि सरकार के पास इतना बड़ा बजट है ही नहीं। किसानों की दूसरी डिमांड क्या है? एमएसपी में फसलों के दाम C2 प्लस 50% के तहत तय किए जाएं। किसान इसे ही स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी कह रहे हैं। सरकार कहती है यह प्रावधान मौजूदा वित्तीय स्थिति में लागू कर पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि पंजाब की ग्रोथ रेट 3rd लोएस्ट नंबर पर है इस देश में। किसान की जो तीसरी डिमांड है वो क्या है? लखीमपुर खीरी में मृतक किसानों को मुआवजा देने की। पिछले आंदोलन के दौरान केंद्रीय मंत्री के बेटे पर आरोप लगा था कि उसने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर अपनी जीप चढ़ा दी। सरकार कहती है योगी सरकार ने किसानों के सामने तब जो मसौदा रखा था उसके तहत 1 करोड़ 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना था। योगी सरकार इसके लिए अब भी तैयार है। केंद्र के मंत्रियों को यूपी सरकार ने भरोसा भी दिया है इसका। यह केवल इसलिए अटक गया था क्योंकि किसानों को उस वक्त जैसे प्रदर्शन खत्म करने के लिए कहा गया था, उस बात की अनदेखी हुई थी, इसलिए मुआवजा रोका गया था। खैर, किसानों की चौथी मांग क्या है? चौथी मांग है पिछले साल आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के पारिवारिक सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए। अब इस पर सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है आंदोलन के दौरान तकरीबन 550 किसानों ने जान गंवाई थी। उनमें से करीब 225 किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। जिन 325 का करीब करीब मामला अटका हुआ है, उसकी वजह किसान परिवारों में नियम के मुताबिक आश्रित की श्रेणी में सरकारी नौकरी पाने वाले सदस्यों का ना होना है। लेकिन इसके लिए पंजाब सरकार नौकरी नियमों में बदलाव कर, यानी उसे रीनोटिफाई कर नौकरी देने का रास्ता बनाने के लिए तैयार है, बशर्ते आंदोलन रोक दिया जाए। किसानों की 5वीं मांग है कर्ज माफी। सरकार कहती है कर्ज माफी की बात ओवरनाइट पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि पंजाब से ज्यादा कर्ज की मार कौन झेल रहा है? केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों का किसान। पंजाब के किसान के सिर अगर औसतन 2.25 लाख रुपए का कर्ज है, तो केरल, आंध्र और तेलंगाना के किसान पर इससे ज्यादा कर्ज है, और वो औसतन 2 लाख या उससे ज्यादा का कर्ज अपने सिर पर लेकर जी रहा है, तो उनकी भी समस्या है ये तो। अब छठी मांग पर चलते हैं। किसान छठी मांग क्या है? मनरेगा में 100 दिन की बजाय 200 दिन के रोजगार की गारंटी मिले, और दिहाड़ी कितनी होनी चाहिए? 700 रुपए। सरकार कहती है मामला पेचीदा है, फौरन समाधान की संभावना नहीं है इसके, क्योंकि फिर बजट का मसला फंस जाएगा। 7वीं मांग इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल से कृषि को बाहर रखा जाए, यह किसानों की मांग है। सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है एग्रीकल्चर सेक्टर को इसमें शामिल ही नहीं किया गया है। अगर किसान इसका लिखित भरोसा चाहते हैं तो देने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। डिमांड नंबर 8 यह है पराली जलाने पर किसानों के ऊपर FIR दर्ज ना हो। सरकार इसकी भी लिखित गारंटी देने को तैयार है। मीटिंग में यह भरोसा भी दिया गया
कि खेत में पराली जलाने पर किसान पर कोई कानूनी कार्रवाई आगे से नहीं होगी। किसान की नौवीं मांग है विदेशी कृषि उत्पादन में आयात पर ड्यूटी ज्यादा ही रहनी चाहिए, कम ना हो। सरकार कहती है कि यह एक नीति का हिस्सा है, नीतिगत फैसला होगा। 10वीं मांग क्या है? किसान चाहते हैं कि खेती बीमा का प्रीमियम सरकार दे। सरकार क्या कहती है इसके बदले में? सीमित रूप से पहले से यह सुविधा जारी है। किसानों की 11वीं मांग है खराब बीज बेचने वालों के खिलाफ, जो भी उनको खराब बीज देते हैं उनके खिलाफ सरकार कानून बनाए। सरकार कहती है कि देश में कानून पहले से ही है, ये नियम पहले से ही है। किसानों की 12वीं मांग क्या है? किसान चाहते हैं सरकार 58 साल की उम्र से ज्यादा के जो किसान हैं उनको 10,000 रुपए पेंशन दे। सरकार कहती है किसान सम्मान निधि में किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली जाना चाहते हैं। ये सब मांगे बताने के बाद अब आगे का रुख अपनाते हैं। पटियाल आपको बताएगा कि किसान दिल्ली जाना चाहते हैं और सरकार क्या चाहती है। सरकार किसी भी कीमत पर किसानों को रोकना चाहती है। पंजाब हरियाणा के शंभू और जो संगरूर का खन्नौरी बॉर्डर है, वहां पर आंदोलन आज उग्र हो रहा है, ऐसा देखा भी गया, तस्वीरें भी आई। आंदोलन में कौन किस पर भारी पड़ा, आज पटियाल इसका भी अंक और गणित आपके लिए लेकर आया है। शंभू बॉर्डर पर करीब 20,000 किसान जुटे हुए हैं, मोटा मोटी संख्या यही है। हरियाणा की तरफ किसानों को रोकने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की 150 टुकड़ियां लगाई गई हैं। हर टुकड़ी में 80 से 100 जवान की नफरी होती है। इस हिसाब से करीब करीब 14,000 जवान मोर्चे पर डटे हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों की 2,500 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी मौजूद हैं। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस की 500 से ज्यादा हाईटेक मशीनें वहां पर मौजूद हैं। इसमें पोकलेन और कई वज्र वाहन शामिल हैं। खन्नौरी बॉर्डर पर किसानों की 600 से ज्यादा ट्रॉलियां मौजूद हैं, बताया ना मैंने, जो संगरूर के पास है, जबकि 8,000 से ज्यादा किसान वहां पर मौजूद हैं। शंभू से कम संख्या है वहां पर खन्नौरी बॉर्डर पर। किसानों ने दिल्ली कूच अगले 2 दिन के लिए टाल दिया है। क्यों डाला? क्योंकि आज जो कुछ हुआ उसके बाद सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने रात को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि टाल दिया है। गुरुवार और शुक्रवार को भी किसान जहां हैं अगले 2 दिन वहीं डटे रहेंगे। समाधान का रास्ता अब तक दिख नहीं रहा, लेकिन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक 9 दिनों में ही किसान आंदोलन के चलते करीब 450 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। समझ आ गया आपको? 450 करोड़, क्योंकि आसपास के राज्यों से करीब 5 लाख व्यापारी हर रोज दिल्ली आते हैं अपना सामान लेने के लिए। यहां से ले जाते हैं होलसेल में, फिर अपने अपने शहर में बेचते हैं। 9 दिन से बॉर्डर बंद है और व्यापारी दिल्ली ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, या उनके ट्रक और उनकी गाड़ियां दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए दिल्ली में खरीदारी घट गई है। जहां जहां सड़कें ब्लॉक हैं वहां भी छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को व्यापार पर असर पड़ा है, नुकसान हो रहा है। इसके अलावा किन किन को नुकसान हो रहा है? पटियाल पहले दिन से ही किसानों के आंदोलन की हर तस्वीर और हर खबर सबसे पहले आपको दिखा रहा है। किसानों की डिमांड से लेकर सरकार का रुख, हर पहलू पर पटियाल का पूरा परीक्षण हो रहा है इन पहलुओं पर। लेकिन आज पब्लिक इंटरेस्ट की भी बात करनी चाहिए, जरूरी है ये। इधर किसान अपनी मांगे मनवाने के लिए दिल्ली जाने का रास्ता मांग रहे हैं, तो उधर सरकार इस समस्या के समाधान का रास्ता तलाश रही है। और इन दोनों के बीच कौन खड़ा है? पब्लिक। जींद के गौरव सिंगला 12वीं के छात्र हैं। परीक्षा के लिए इंटरनेट की सेवाएं नहीं ले पा रहे क्योंकि इंटरनेट बंद जो है। 27 फरवरी से हरियाणा में बोर्ड की परीक्षाएं। हमें सारे काम हमारे लैपटॉप के थ्रू होते हैं। अगर नेट ही नहीं होगा तो लैपटॉप पे हम क्या करेंगे? वैसे तो सरकार कह रही है कि भी टेक्नोलॉजी में देश को आगे बढ़ाया जाए, पर नेट बंद हो गए, हमें टेक्नोलॉजी में क्या करें? कुछ भी नहीं है नेट के बिना तो फोन में। तो पढ़ाई में किस तरह की दिक्कत आ रही है? पढ़ाई में हमें सारे जैसे यूट्यूब से पढ़ना होता है, तो नेट के बिना ना कुछ यूट्यूब चल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा नेट के बिना। तो कोई क्लास के मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, पढ़ाई के मैसेज आते हैं, तो कुछ भी नहीं देख सकते हम उनको। तो सब कुछ ऑनलाइन पढ़ते थे? हाँ, सब कुछ ऑनलाइन होता था। ऐप बेस्ड फूड डिलीवरी भी बिना इंटरनेट के सुस्त पड़ चुकी है। नुकसान उठा रहे हैं इंटरनेट के भरोसे कारोबार करने वाले होटल और रेस्टोरेंट के मालिक, क्योंकि ना तो ऑर्डर आ रहा है और ना ही डिलीवरी हो रही है। नेट बंद होने की वजह से भाई हमारी जो ऑनलाइन डिलीवरीज हैं, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, ये सब बंद हो चुका है और कस्टमर ऑर्डर नहीं कर पा रहा। जोमेटो के जितने राइडर्स हैं वो सारे खाली घर बैठे हैं। ये पहले 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के एरिया में
5 किलोमीटर तक एरिया में जाती थी, अब आधा किलोमीटर के एरिया में तो हम खुद डिलीवरी कर रहे हैं, पर इससे ज्यादा नहीं हो पा रही। मनोज जांगड़ा जींद में ई कॉमर्स सप्लाई का काम करते हैं, लेकिन इंटरनेट बंद होने के कारण सामान के ऑर्डर और डिलीवरी दोनों ही अटक गए हैं। मनोज का धंधा मंदा है। जो बिजनेस है वो ऑनलाइन का काम है। ऑनलाइन पर हम ओवरऑल इंडिया सप्लाई करते हैं माल को। इंटरनेट बंद होने की वजह से कस्टमर है वो ऑर्डर नहीं कर पा रहा है, जिससे हमारा जो व्यापार है वो काफी कम हो गया है। पहले सेल थी हमारी, वो अब 20% पे आके रुक गई है। कस्टमर है, जब तक कस्टमर के पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी वो ऑर्डर नहीं कर पाएगा। ऑर्डर नहीं कर पाएगा तो हमारे फिर यहाँ पे सेल बिल्कुल 0 पे आ गई है। किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा के 7 जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में इंटरनेट बंद है, जबकि पंजाब के पटियाला, संगरूर और फतेहगढ़ साहब जिले समेत कुछ और इलाकों में भी इंटरनेट सेवा बाधित है। परेशानी तो बहुत है मैम, आम जनता को परेशान किया जा रहा है फालतू में। जो डिमांड है डायरेक्ट सरकार से बात करो आप, तो आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हो? रोज डेली जो मजदूर कमाने वाला है, रोज का खाने वाला है, उसको परेशान किया जा रहा है। क्यों परेशान किया जा रहा है? सारी परेशानी है, यहाँ से जेल बना रखा पूरा, इधर दीवार कूद के जाना पड़ता, उधर गिर गया तो सर हाथ फट जाएगा। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, मजदूर हो या फिर स्टूडेंट्स, इसी सिंघू बॉर्डर से होते हुए कोई सोनीपत बैरियर को पार करने के बाद तस्वीर है, आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था की, किस तरह से करीबन 9 से 10 दिन हो गए हैं और बावजूद इसके ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। किस तरह से जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको जाना पड़ रहा है, ऊपर का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत जाने वाले लोग जो इस रास्ते का उपयोग करते थे वो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लेकिन नीचे का जो रास्ता है उसे किस तरह से जो लोकल लोग हैं उनके लिए एक छोटा सा कोना छोड़ा हुआ है, वो आप जरा तस्वीरों के जरिए देख लिया। लोकल्स को कितनी परेशानी हो रही है। एक छोटी सी जगह बनाई गई है जहां से बड़ी संख्या में सुबह सुबह काम पर निकलने वाले लोग, चाहे वो फिर परीक्षा में जाने वाले बच्चे हों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स भी चल रहे हैं, जाहिर तौर पर इस इलाके में रहने वाले बच्चों के भी बोर्ड एग्जाम्स हैं, काम पर जाने वाली महिलाएं हों, पुरुष हों, बुजुर्ग हों, वो सभी इस जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कटीले तार आपको नजर आएंगे, ये बड़े बड़े लेयर्स में कटीले तार लगाए गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की ओर से जाने वाले हर रास्ते पर रोड़े बिछा रखे हैं। आसपास रहने वालों के लिए सिर्फ एक संकरा रास्ता बचा है। कार और ऑटो तो छोड़ दीजिए, रिक्शा तक पार नहीं हो सकता। सरकार तानाशाही पे उतर आई है और ये बिल्कुल एक घटिया सोच है मोदी सरकार की। आम पब्लिक किसान नहीं है, उनको परेशान किया जा रहा है। कितनी दूर से चलते हुए आ रहे हैं आप? पिछले 1 किलोमीटर से हम चलते आ रहे हैं, 1 किलोमीटर और आगे जाना है। ऑफिस जा रहे हैं? हाँ जी ऑफिस है, लेकिन हम किसान नहीं है, लेकिन हमारे साथ बर्ताव किसानों से भी बुरा हो रहा है। इसको पहले ही खोलना चाहिए क्योंकि किसान ही नहीं है यहाँ पे कोई। ये तो पुलिस ने बंद कर रखा है आम पब्लिक को दुखी करने के लिए, कि आप आम पब्लिक के मन में ये बैठाने के लिए कि किसानों ने कर रखा है। किसानों के रास्ते रोकने का असर नेशनल हाईवे 48 पर भी पड़ रहा है। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर दिन में कई बार जाम लग रहा है। आज भी दिल्ली की ओर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जाम रहा और सैकड़ों रेंगती गाड़ियों के बीच एम्बुलेंस फंस गई। मांगों के सामने चुनौतियां होती हैं। देखा आप, आम आदमी चुनौतियां झेल रहा है। किसानों के दिल्ली कूच का जमीनी असर तो 9 दिन के अंदर दिख ही रहा है, लेकिन पटियाल आज आपको यह भी बताएगा कि किसानों के इस आंदोलन के चलते राजनीति कहां पर करवट ले रही है। बात पंजाब से उठी है और पंजाब की ही पक्की खबर आपको सिर्फ पटियाल से मिलेगी। दोबारा गठबंधन को लेकर बीजेपी और अकाली दल पहले से एक दूसरे के संपर्क में थे। बात करीब करीब फाइनल भी हो चुकी थी, लेकिन गठबंधन के ऐलान से पहले किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया। अब अकाली दल वेट एंड वॉच की कंडीशन में चला गया है। दूसरी तरफ इस आंदोलन के चलते कांग्रेस के एक बड़े नेता की बीजेपी में वापसी भी अटक गई है। इस नेता की गिनती राहुल प्रियंका के करीबियों में होती है, बेहद करीबियों में, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो भी अटक गए हैं। सुलह का रास्ता निकले, किसान मान जाएं, आंदोलन खत्म हो जाए, इसके लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन नतीजा सिफर है। अब तक तो सिफर ही है।
अब 5वें राउंड की बैठक होगी तो क्या बैठक से बात बनेगी? आंदोलन के ये अंगारे शांत हो जाएंगे? अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसान अपने फैसलों पर अटल हैं और जब तक किसानों को गारंटी नहीं मिलती वो मानने वाले नहीं हैं, चाहे सरकार कितना भी क्यों ना मना ले उनको। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।